जय भीम नमो बुधाय साथियों। आज मैं बहुत ही उत्सुकता से भरा शीर्षक लेकर आई हूँ कि बाबा साहेब की जयंती पहली बार कब, कैसे और किस व्यक्ति ने मनाई। पहली बार जिस व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाई उनका नाम था जनार्दन, और उनका जन्म 24 अगस्त 1898 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के ससवाड़ गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम जनार्दन सदाशिव रणपीसे था। जनार्दन के पिता किसान थे, उच्च जाति के लोगों के खेतों में काम किया करते थे और वो स्वयं एक झोंपड़ी में गुजर बसर किया करते थे। उन्होंने जैसे तैसे अपने बेटे यानी जनार्दन को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहेब के साथ जो वो हुआ वैसे ही बर्ताव स्कूल में जनार्दन ने देखा। जनार्दन के परिवार को भी गंभीर भेदभाव से गुजरना पड़ा, झेलना पड़ा। जब क्लास में पढ़ने जाया करते थे तो उन्हें क्लास के बाहर बैठा दिया जाता था और साथ ही इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि 10 फुट की दूरी पर ही अपनी कॉपी चेक करवानी है। यहाँ तक कि उस समय अनुसूचित जाति के किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछने का कोई हक नहीं था, कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। उन्हें कहा जाता था जितना समझ में आता है अपने आप ही। और जिस दिन चपरासी छुट्टी पर होता था तो पूरा दिन प्यासे ही क्लास के बाहर रहना पड़ता था, और साथ ही जितने भी अनुसूचित जाति के बच्चे थे उन्हें साफ़ सफाई का काम तो वहाँ पर अवश्य ही करना पड़ता था, चाहे वो स्कूल का मैदान है, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो कक्षा की सफाई का काम है। इतने सब गंभीर भेदभाव को झेलते हुए जनार्दन ने मैट्रिक पास की, और वो मैट्रिक पास करने वाले पुणे के अनुसूचित जाति के पहले व्यक्ति थे। जनार्दन ने मैट्रिक पास करते ही अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ शामिल किया और उनका पूरा नाम जनार्दन सदाशिव रणपीसे हो गया, जो उनके परिवार के लिए बहुत ही सम्मानजनक था। बाबा साहेब से बहुत प्रेरणा लेते थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। जब पहली बार जनार्दन को पता चला कि महाड़ सत्याग्रह के लिए बाबा साहेब शुरुआत करने वाले हैं तो उन्होंने तय किया कि वो उस महाड़ सत्याग्रह में भाग लेंगे, और वे सभी 20 मार्च 1928 को चवदार तालाब पहुँचे, जहां बाबा साहेब तथा अन्य स्वयंसेवकों के साथ मिलकर पानी पीने का अधिकार जताया। चवदार तालाब पर 10,000 लोगों से भी ज़्यादा भीड़ थी और साथ ही 1,000 से भी ज़्यादा महिलाएं उस महाड़ सत्याग्रह में शामिल थी। उस महाड़ सत्याग्रह से जनार्दन इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस महान व्यक्ति की जयंती वो जरूर मनाएंगे, और अपने मन में ही गुप्त रख कर ये बात वो अपने शहर की ओर लौट आए। बाद में पुणे पहुंचने पर जनार्दन ने बड़े ही भव्य आयोजन के लिए भीम जयंती मनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी के लिए प्रभात फिल्म कंपनी के साथ उन्होंने डिस्कशन किया। साथ ही इस अवसर को भव्य और यादगार बनाने के लिए एक हाथी, एक ऊंट और एक सजी हुई रथ गाड़ी का इंतज़ाम किया, जो इस बात का प्रतीक थी कि तुमने बाबा साहेब को जिस धूल में बैठाया, आज देखो वो कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इतनी बड़ी कंपनी से रथ, हाथी और ऊंट का इंतज़ाम करने की क्षमता जनार्दन के ज़बरदस्त नेटवर्क कौशल को दर्शाती है। उन्होंने भीम जयंती के लिए एक हाथी, एक रथ और एक ऊंट चुना, क्योंकि स्कूली छात्र के तौर पर उनके साथ नीच जैसा बर्ताव होता था, और इन चीज़ों का इस्तेमाल वो बाबा साहेब को ऊंचाइयों पर दिखाने के लिए करना चाहते थे। इसके अलावा अम्बेडकरवादी आंदोलन के लिए एक पहचान स्थापित करने के लिए भी बुनियादी कदम माना। अब जिस बात का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 14 अप्रैल 1928 में पहली बाबा साहेब की भीम जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। पुणे में एक भव्य समारोह जुलूस निकाला गया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का एक विशाल चित्र एक हाथी पर ले जाया गया, जिसके पीछे खूबसूरती से सजाए गए रथ और ऊंट चल रहे थे। कितना भव्य रहा होगा वो दृश्य। यह केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि गरिमा, एकता और एक शक्तिशाली
अभिव्यक्ति थी उस जीत की जो बाबा साहेब ने दिन रात लगाकर अपने लोगों के लिए स्थापित की। समस्त दलित समुदाय उस महान व्यक्ति जनार्दन सदाशिव रानपिसे का सदैव ऋणी रहेगा, जिसने डॉक्टर अंबेडकर की प्रथम जयंती मनाकर एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की और आजकल संयुक्त राष्ट्र विश्व का सर्वोच्च सचिवालय भी भीम जयंती को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मना रहा है। कितनी गौरवशाली और कितनी गर्व की बात है। और आज मौजूदा टाइम में 192 देशों में बाबा साहेब की जयंती बड़े धूमधाम और भव्य तरीके से मनाई जाती है। आप लोगों को पुनः बाबा साहेब जयंती की बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सो मच।